हेलो बच्चों, टॉर्क बताने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करता है। सेंटर ऑफ मास को छोड़कर किसी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर होता है, एफ फोर्स होता है और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है, रोटेशनल पॉइंट। और यहां से आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, यहां इस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। ये फ्लैट प्लेन रिजिड हॉरिजॉन्टल बॉडी है। तो ये इसका जो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके अबाउट ये ट्विस्ट करेगा तो इसमें रोटेशनल एक्सिस ये हो जाएगा। तो टाउ डिपेंड्स ऑन फोर्स। फर्स्ट, टाउ डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एफ साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू कांस्टेंट आर एफ साइन थीटा। और एमकेएस सिस्टम में वैल्यू पुट करें, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है। तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा हो जाएगा और टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इट इज एक्सटर्नल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड मटेरियल बॉडी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसका ये प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एवरेज सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। तो नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए सभी टॉर्क को ऐड कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें है, एक हिंज है और इसमें एक स्ट्रिंग है, आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के, एक एफ कॉस थीटा ये रेडियल कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो इसमें सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, वैसे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क उससे मिलता है। अब ये एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। एक कोई लाइन है, इस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। ये P1 पॉइंट है, इस पर F फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये P2 पॉइंट पर 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर एक फोर्स, उसकी वैल्यू है 5F, ये लग रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट होगा जो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये 5F cos 37 डिग्री हो जाएगा, और ये F2 sin 37 डिग्री, 5F sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो जाएगा 3F हो जाएगा। तो F2 की वैल्यू इस डायरेक्शन में 3F हो जाएगा, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें P1 F फोर्स लग रहा है, P2 पर 3F फोर्स लग रहा है, और P3 पर 3F फोर्स लग रहा है, और P4 पर इस डायरेक्शन में √2F फोर्स लग रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक √2F साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक रेडियल कंपोनेंट ये √2F cos 45 डिग्री।
तो ये इस डायरेक्शन, रेडियल कंपोनेंट टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसमें हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग लिख लिया है। तो ये क्लॉकवाइज, इस पर क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3f इंटू आर, 3RF हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ये हो जाएगा 2RF हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी RF, और इस फोर्स पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3f था, 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे 6RF हो जाएगा। तो टाउ क्लॉकवाइज इक्वल टू 5RF और टाउ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 7RF। तो टाउ नेट की वैल्यू कितनी आएगी? टाउ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, टाउ क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2RF हो जाएगा। तो ये टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन इक्वल टू 2RF। तो अल्फा इक्वल टू 2RF अपॉन आई हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, फोर्स F वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एक्ट एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 2, 1 मीटर, फाइंड आउट इट्स टॉर्क अबाउट 0, 1, 2 मीटर। तो ये रेफरेंस पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 1, और यहां फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये r वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस k कैप, और ये f वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r वेक्टर आ जाएगा, और f वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। तो इसमें डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये i j k, और पहले r की वैल्यू पुट करेंगे, r का कोफिशिएंट 1, 1, -1, फिर f का कोफिशिएंट पुट करेंगे 2, 1, 1। इसको सॉल्व करेंगे ये और ये, इसको हम एक्सपेंड करेंगे इसके अबाउट, तो ये 1 इंटू 1 और ये माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आई कैप, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस j कैप, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस j कैप 1 प्लस 2 प्लस k कैप, ये प्लस होगा, तो 1 माइनस, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन मीटर। थैंक यू।